ठीक है, देखें अब हम पढ़ेंगे कि पोस्ट ऑफ पे केयर ऑफ़ द फ्लैप कैसे करेंगे। देखें एक पेशेंट आपके पास आया, फॉर एग्ज़ाम्पल यही हाथ वाला पेशेंट जिसका मैंने आपको दिखाया था, ये पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया हुआ है। ठीक है, कहाँ गया? चलें, बस कोई भी पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसको कोई फ्लैप लगा दिया है, ठीक है, फिर आपने उसको एडमिट किया। ठीक है, अब एडमिशन के बाद वार्ड में आप केयर कैसे करेंगे, इस तरह के पेशेंट की केयर कैसे करेंगे, यही वाली बात है, इसी को पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के बाद वाली केयर। ठीक है, पोस्ट ऑफ केयर कैसे करोगे? देखें, लॉस ऑफ आर्टीरियल इनफ्लो होना, देखें स्पेशली किस में, फ्री फ्लैप में। फ्री फ्लैप्स जो होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं स्पेशल जो है ना पोस्ट ऑफ केयर की। मैंने कहा था ना यहाँ पे फ्री फ्लैप्स ये थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, हायर सर्जिकल स्किल्स भी चाहिए होती हैं, और इसको पोस्ट ऑफ केयर की डिमांड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर फेल हो गए तो फिर ये पूरा डेड टिश्यू लॉस होता है, ये मैंने कहा था ना। ठीक है, तो पोस्ट ऑफ केयर देखें, सबसे पहले लॉस ऑफ आर्टीरियल फ्लो हो, ऐसे केस में तो आपका जो फ्लैप होगा वो कोल्ड नज़र आएगा, पेल नज़र आएगा और फ्लेसिड टिश्यू होगा। ठीक है, इसी तरह लॉस ऑफ वेनस आउटफ्लो हो, आर्टीरियल इनफ्लो भी लॉस हो सकता है, वेनस आउटफ्लो भी लॉस हो सकता है। जब वेनस आउटफ्लो लॉस होगा तो ब्लू कंजेशन होगी उस पेशेंट में। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो फ्लैप फेलियर देखें, फ्लैप फेलियर के क्या क्या कॉजेज़ हैं, कोई भी फ्लैप क्यों नाकाम होगा ऑपरेशन के बाद। ठीक है, तो पुअर एनाटॉमिकल नॉलेज, ये सर्जन को अगर सही तरीके से एनाटॉमिकल नॉलेज ना हो, फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया कौन सा है ये उसको पता ना हो, और वो कोई और चीज़ उठा के ले जाए। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि फ्लैप फेल होगा। टू मच टेंशन ऑन द फ्लैप, फ्लैप के ऊपर अगर टू मच स्ट्रेच और टेंशन लग जाए तो भी फ्लैप नाकाम हो सकता है। लोकल इन्फेक्शन हो, ज़ख़म आपने प्रॉपरली वूंड को साफ़ ना किया हो, अच्छा लोकल इन्फेक्शन कोई हो तो भी फ्लैप नाकाम हो सकता है। टाइट ड्रेसिंग, अगर आपका ड्रेसर जो है सही ड्रेसिंग नहीं करता तो उसको भी एक रीज़न कहा जा सकता है कि फ्लैप फेल हो सकता है। इसी तरह थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल वेनस थ्रोम्बोसिस जो है या हो जाती है तो भी फ्लैप फेल हो सकता है। इसको माइक्रो सर्जिकल फेलियर बोलते हैं। सर्जरी को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, सही है ना। अच्छा, देखें जो पेशेंट है अच्छे फ्लैप की केयर के लिए पेशेंट को वेट रखना ज़रूरी है, पेशेंट को वार्म रखना ज़रूरी है और पेशेंट को कंफर्टेबल रखना ज़रूरी है। वेट रखना कैसे, उसके ऊपर पानी डाल के वेट नहीं, उसको वेल हाइड्रेटेड फ्लूइड्स उसके अच्छे देने हैं उसको, फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स उसको अच्छे देने हैं, वेल हाइड्रेटेड रखना है। वार्म मतलब उसको हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में रखना है उसको, और कंफर्टेबल मतलब उसको अच्छी पेन किलर्स दे के पेन फ्री रखना है, कंफर्टेबल रखना है। तो ये तीन चीज़ें वेट, वार्म एंड कंफर्टेबल रखेंगे तो पेशेंट का फ्लैप जो है वो कामयाब होगा। ठीक है।